ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन रीडिंग ओनली। ट्राइंगल सेटअप के बारे में वीडियो आप लोगों ने बोला था, ये लो भाई वीडियो आ गई है। बात करते हैं ट्राइंगल सेटअप के साइकोलॉजी की। सबसे पहले आपको दिखता है कि ट्राइंगल सेटअप जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ऐसे दो लाइनें अपनी एक दूसरे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट हरकतें कर रहा है कि मार्केट में पहले वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, करेक्ट। कंसोलिडेशन मतलब एक ही जगह पे फंस जाने का, ठीक है। तो एक ही जगह पे जब मार्केट फंसा है तो साइकोलॉजी क्या है कि जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है वो अपना दम लगाए हुए है, फुल पावर, ठीक है। ऐसे ही जो मार्केट ऊपर ले जाना चाह रहा है उसने भी अपना पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन जीत कोई पा नहीं रहा है, वहीं के वहीं बज रहे हैं घूसे लाते एक दूसरे में, करेक्ट। तो जब एक पार्टी जीतती है तो वो फिर ऐसा जीतती है कि दूसरे वाली पार्टी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमारे फेवर में, मतलब मान लो अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है, सेलर्स हार जाते हैं। या फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो नीचे का मोमेंटम आ जाता है, बायर्स हार जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके पीछे की थॉट प्रोसेस है, साइकोलॉजी है, ओके। आपको कैसे ट्राइंगल सेटअप स्पॉट करना है, कब स्पॉट करना है, देखो। जब भी मार्केट आपको, इसको मैं हटा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। जब भी मार्केट आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी से कम वॉलेटिलिटी वाले एरिया में जाता हुआ दिखे, मतलब ज़्यादा मूव से कम मूव की तरफ जाता हुआ दिखे, मतलब रुकता हुआ दिखे, अटकता हुआ दिखे, तो आप ट्राइंगल सेटअप अप्लाई करने की सोच सकते हो। ट्राइंगल सेटअप अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल सेटअप भी ए और बी दो तरह में आप कैटेगराइज कर सकते हो। ए जो कि होंगे गुड वंस और बी होंगे जो कि होंगे लेस गुड वंस, मतलब कम अच्छे। एक अच्छा और एक कम अच्छा। तो जो कम अच्छे वाले होंगे उसमें ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा तो आप क्वांटिटी कम रख सकते हो। जो अच्छे वाले होंगे उसमें आप क्वांटिटी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड को ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने एक ट्रेड लिया था निफ्टी 50 के अंदर, चलो मैं इसको हटाता हूँ। सबसे पहले वही पॉइंट देखो जो मैंने आपको बोला कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटिलिटी से कम वॉलेटिलिटी में जाता हुआ आपको दिख रहा हो, छोटा होता जा रहा है मार्केट, देख रहे हो। पहले इतना मूव करा, फिर कम मूव करा, फिर और कम मूव करा, फिर बिल्कुल ही एक जगह साइडवेज हो गया। मतलब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए एकदम से, यहाँ पे चार्ट को देखना, बत्ती अपने आप जलेगी। आपने देखा कि यार मार्केट छोटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लाइनें खींचो और ट्राइंगल सेटअप बनाने की कोशिश करो। अब बात आती है कि हम लाइन को ड्रॉ करें तो करें कैसे। देखो, जो विक्स होती है आप उसको काट सकते हो, विक्स काटने में शर्माना नहीं है, इस सेटअप में काट लो, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको ट्राई करना है मैक्सिमम कैंडल्स इंक्लूड करने की, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैंडल आप इंक्लूड कर लोगे उतना अच्छा आपका सेटअप हो सकता है। विक्स को आप काट सकते हो, विक्स काटने में कोई परेशानी वाली बात नहीं। कौन आ गया भाई, जस्ट अ मिनट। ओके सो मेरी गाड़ी साफ करने वाले को भी ट्राइंगल सेटअप सीखने का मन था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ऑलराइट। तो मैक्सिमम कैंडल लेने की कोशिश करनी है, विक्स आप काट सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस हाई पॉइंट से और इस लो पॉइंट से बनाना स्टार्ट करूं, भाई यही तो है कि जहां ज़्यादा मूव करा मार्केट वहां से लेके कम मूव तक का मुझे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो बनाते हैं एक लाइन, फिर आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये विक कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे के हिसाब से देखेंगे। मैंने देखा कि मैं मैक्सिमम यहाँ पे काट सकता हूँ विक्स, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही फिर डाउन साइड में करूँगा सेम, ऐसे ऐसे बन गया मेरा ट्राइंगल सेटअप, ठीक है। अब बात आती है ब्रेकआउट की। अगर आपने अप साइड में ब्रेकआउट मिला आपको ढंग का, वो ब्रेकआउट ऐसा होना चाहिए जो आपको दिखे। अगर मान लो ऐसा हो कि बस हल्की सी कैंडल ने सांस बाहर ले ली जैसे विक है, इससे मतलब नहीं है। प्रॉपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, दिखना चाहिए कि ब्रेकआउट हुआ है। जैसे अब डाउन साइड में हो गए, देखो ये हुआ तो आपको दिख रहा है ना कि इस ट्राइंगल सेटअप से अच्छा खासा बाहर हो गया। क्योंकि मान लो किसी ने डिसाइड करा विक्स लेना, किसी ने डिसाइड करा विक्स काटना, तो आपको पता है ये ब्रेकआउट दोनों ही केस में, चाहे विक्स काटी हो चाहे ली हो, ये इस कैंडल का पर्टिकुलर 2:05 की कैंडल का ब्रेकआउट तो ऐसे जो ब्रेकआउट कंसीडर होगा ही होगा। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स ये स्पॉट कर लेंगे और मैं और आप ही हैं जो मार्केट को नीचे ऊपर लेके जाते हैं। तो जब सबको ब्रेकआउट स्पॉट हो गया तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया, मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया अच्छा वाला। अच्छा और कम अच्छे को कैसे वो करते हैं क्लासीफाई। अच्छा होता है ऐसे करके जो छोटा होता जाए मार्केट, और बुरा होता है कि वो पहले ही थोड़ा ऐसे 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 छोटा सा अजीब सा चले। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल को। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पे। ओके लो यहीं दिख रहा है, ये देखो। अच्छा आपने अभी देखा, कम अच्छा ये रहा, देखो ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटेड सा मार्केट। तो अगर ऐसा ट्राइंगल ढूंढ रहे हो इससे अच्छा, तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल दो इनसाइड कैंडल नहीं, यहाँ पे सस्ता सा ट्राइंगल है, बट ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करो। या अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर और आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं तो ऐसे ट्रेड में आप क्वांटिटी मिनिमम कर दो और तब आप ले सकते हो। इसको भी बना के देख लेते हैं जो, ये देखो। इसको क्या करना है, विक्स काट सकते हो, बॉडी नहीं काटो कैंडल की, मैक्सिमम कैंडल लेने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे हो गया ये, ऐसे हो गया, ये लो ब्रेकआउट कैंडल अच्छी खासी मिल गई, ये रही, दौड़ गया मार्केट। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो शौक से लो, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट जो मैंने आपको पहले वो दिखाया बड़ा वाला इस तरीके से ट्राइंगल, वो इस छोटे वाले से ज़्यादा बेटर रहेगा, विंडेज ज़्यादा अच्छा देगा वो, ओके। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं और ढूंढते हैं कुछ।
ये देखो कुछ लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि विक काटने को सर ने बोला था, इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे करके, ये रहा ब्रेकआउट, छोटा सा स्टॉप लॉस देके काम चल जाएगा, ले सकते हैं ट्रेड को। ठीक है, तो अगर आपको एक एसएल पॉइंट बहुत छोटा मिल रहा है, शौक से लो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट सिंपल सेटअप पे फोकस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड समथिंग बेटर। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि ये ऐसे मिला दिया ऐसे करके ऐसे, और फिर ऊपर से अब मिला नहीं पा रहे कि यार यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ। जब आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ ले जाऊँ, तो यहाँ पे ट्रायंगल सेटअप नहीं एप्लीकेबल है। आपको क्लियर पॉइंट्स दिखेंगे जब प्रॉपर ट्रायंगल बनेगा तो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आपको क्लियर पॉइंट दिख रहा था ना ट्रायंगल का। आप मेरी रील्स भी जाके देखोगे तो आप देखोगे जब जब मैंने ट्रायंगल लिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे क्लियर पॉइंट्स दिख रहे होंगे जहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ, मतलब मुझे नहीं, मैं नहीं ढूंढ रहा चार्ट पे, चार्ट मुझे दिखा रहा है कि ये ले भाई, ये रहा ट्रायंगल, ले ना, क्यों नहीं ले रहे। तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए, क्लियर पॉइंट दिखे शौक से रहो, नहीं दिखे अवॉइड करो। ठीक है, अब चलो सेटअप तो आप समझ गए। इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि विक्स आप काट सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल लेने की, क्लियर पॉइंट मिलना चाहिए, अच्छा ट्रायंगल मिले तो ले सकते हो, ये सब तो आप समझ गए। बट क्या आपको ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट जाके यूज़ करनी चाहिए? आंसर इज नो। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं आपको बोलूँगा, जिस भी तरीके के ट्रायंगल पे आप ट्रेड करना चाहो, चाहे मेरे बताए हुए तरीके पे, चाहे किसी और चैनल के बताए हुए तरीके पे, आपको वो सेटअप पहले करना चाहिए बैक टेस्ट। कम से कम नहीं तो 2 महीने का डाटा बैक टेस्ट करो खुद से, उसके बाद सोचना इस सेटअप को लेने की। उसके बाद जब आप लाइव मार्केट में आओ बैक टेस्ट करने में, जब बैक टेस्ट पे अच्छा रिजल्ट मिल गया, लाइव मार्केट पे आ गए, तब आप लाइव मार्केट में उस सेटअप को टेस्ट करोगे, कम से कम भी नहीं तो 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स एटलीस्ट। और ये करना है मिनिमम कैपिटल के साथ, बड़ा कैपिटल नहीं। मान लो आप 10 लॉट लेते हो तो टेस्टिंग टाइम पे सिर्फ 2 लॉट लो, इससे ज़्यादा लेने की आपको जरूरत नहीं है। इतने पे आप टेस्ट करो, आपको 2 महीने प्लस 3 महीने, टोटल 5 महीने के अंदर आपको अपने सेटअप की वो पता चल जाएगी कि कितना ये यूज़फुल है और कितना ये बेकार है आपके लिए। दैट्स इट। क्योंकि हर सेटअप हर ट्रेडर के लिए नहीं होता। अगर जैसे मान लो मुझे भी 250 से 300 सेटअप पता है, तो क्या मैं सब पे ट्रेड करता हूँ? आंसर इज नो, बिग नो। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो उसके सेटअप्स 2 से 3 ही फेवरेट रहते हैं। अगर आप वो एक बिगिनर बंदे हो तो मैं हमेशा लाइव क्लास में भी यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए ट्रायंगल पे नहीं, आपको फोकस करना चाहिए फिबोनाची सेटअप पे और अपना कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर पे। ये सेटअप सिंपल सेटअप है जो अच्छा विन रेट दे देते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो तब आप कंसीडर कर सकते हो पैरेलल चैनल को। पैरेलल चैनल बहुत फ्री के ट्रेड्स आपको दे देता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से कुछ आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में मुझे बता सकते हो, और अगर किसी को और डिटेल में सीखना है तो अभी जाओ वेबसाइट पे optiontradingonly.in पे एंड क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग। और अगर किसी को मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में बीच बीच में आपको अपडेट्स वॉइस नोट देता रहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, वो टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।